स्मिता, आवाज आ रही? हाँ सर। सब लोग आ गए? नहीं सर, अभी और आएंगे। ठीक है, 2 मिनट वेट कर लेते हैं। सब तक आवाज आ रही है हम लोग के? हेलो? यस सर। कार्तिक है, आप तक आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा, आप देख पा रहे हैं? आपको मालूम है हम लोग क्या आज स्टार्ट करने वाले हैं? हेलो? अभी एक बार आप लोग सारे लोग अपने जो ऑडियो है उसको अनम्यूट करिए एक बार। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बात करेंगे आपस में, एक दूसरे को पहले आपसे बात करते हैं, फिर हम लोग जो है फॉर्मल क्लासेस स्टार्ट करेंगे। आप में से कितने सारे लोग हैं जो पहले से कंप्यूटर कुछ जानते हैं, जिन्होंने कभी प्रोग्रामिंग किया है या कुछ बेसिक कंप्यूटर आप जानते हैं? आप में से कोई है जिनको कंप्यूटर अच्छे से आता है? नहीं, कोई नहीं बोलेगा। आयुष? सर बहुत अच्छे से तो नहीं, पर थोड़ी प्रोग्रामिंग की है। मतलब बहुत बेसिक्स ज्यादा आप बेसिक कंप्यूटर लेवल। आप चला, मतलब आपको ऑफिस वगैरह आता है और प्रोग्रामिंग में कुछ सीखा है आपने? यस सर, बेसिक्स बस। Okay, ठीक है। तो आप में से अभी कितने सारे ऐसे लोग हैं जो, देखिए अभी आप क्या है, आप 11th में आ गए। मैं क्यों ये चीज़ें पूछ रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ 11th में आ गए तो 11th में आने के बाद आप एक तरीके से अपने करियर पाथ को डिसाइड करना शुरू कर देते हैं। मतलब बहुत सारे लोगों ने मैथ लिया है और मैथ के साथ आप कंप्यूटर लिए, तो मैथ का मतलब हो जाता है कि आप कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे कि हमें इंजीनियरिंग की तरफ जाना है। सोच रहे, ऐसा सोच रहे आप लोग? ऐसा कुछ सोच रहे हैं आप लोग? यस सर। और जो लोग इंजीनियरिंग की तरफ जाते हैं तो उनका सबसे पहला जो मेरा जो मानना है कि ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं कि वो चाहते हैं कि उनको कंप्यूटर साइंस मिले। कंप्यूटर साइंस क्यों मिले? क्योंकि उसमें जॉब इजीली मिल जाता है, या उसमें जो जॉब के बाद जो पैसा होता है वो और सारे जो प्रोफेशन में और सारे जो स्ट्रीम में उनसे ज़्यादा पैसा मिलता है। तो ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ आप जानते हैं, सोचते हैं इसके बारे में? इस तरीके से कोई सोच रहा है? अभी अभी कोई सोच रहा है कि हम आगे चल के अगर हम इंजीनियरिंग ज्वाइन करते हैं तो हम उसमें कंप्यूटर साइंस लेंगे, ऐसा कोई सोच रहा है? नहीं, अभी वो बहुत आगे की बात है ना। नमन? नमन, आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं? कोई भी ऐसा है जो सोच रहे हैं कुछ इस तरीके का, या अभी बहुत अर्ली है ये? हेलो? चले, कोई नहीं। यस सर। देखिए ऐसा ही होता है, मतलब ज़्यादातर बच्चे इसी तरीके से सोचते हैं। आप आज सोचिए या आज के कुछ दिन के बाद आप इन चीज़ों के ऊपर आप सोचना शुरू करिए। तो हमारा क्या कहना है कि हम यहाँ पर जो है आपको सिर्फ कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ाएंगे। आपको कंप्यूटर साइंस के अलावा जो कंप्यूटर साइंस में जो आपका सब्जेक्ट है
वो तो पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे साथ में। मैं कोशिश ये करूँगा, मेरा आप लोगों के बीच आने का रीज़न सिर्फ यही है। मैं जो बेसिकली मेरा जो पढ़ाने का जो रहा है वो मैं आईटी सर्टिफिकेशंस पढ़ाता रहा हूँ, जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस होते हैं। वो आने वाले टाइम में आपको मालूम चलेगा कि वो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस क्या होता है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे भी, आपको गाइड भी करेंगे कि कैसे अपने करियर को आप आगे लेके जा सकते हैं। दूसरा चीज़ ये है कि आपके पीछे आने का मतलब ये है कि आप इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाते हैं। बहुत सारे लोग जो है पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं होता कि हमें जॉब मिलेगा कैसे, कौन सी टेक्नोलॉजी पढ़नी चाहिए, कैसे हम हमारे को अपने आप को इम्प्रूव करना है। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको जानना होता है, और ये पढ़ने के दौरान ही आपको माइंडसेट बनाना पड़ता है। क्योंकि आप जब 10th पढ़ाई कर रहे थे तभी आप 11th में आए तो आपने मैथ डिसाइड किया, तो आप आगे जब जाएंगे तो आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है वो भी आपको आगे चल के डिसाइड करना पड़ता है। हम लोग क्या करेंगे, अभी हम आपको दिखाते हैं कि कैसे हम लोग पढ़ेंगे, कहाँ पे हमारा पोर्टल है। एक पोर्टल जो हमने अभी बनाया है, अभी आपके सामने एक स्क्रीन शेयर करेंगे, आप उसको देखिए, उस पर जाके आपको पढ़ाई करनी है। तो आपके सामने एक स्क्रीन आ रहा होगा, आप देखिएगा, अभी मैं शेयर कर रहा हूँ। आपको दिख रहा है ये स्क्रीन आ गया? यस सर। यस आ रहा है? यस अभी देखिए, ये मैं ऑलरेडी लॉग इन हूँ, ये स्टूडेंट का प्रोफाइल है। मतलब स्टूडेंट के प्रोफाइल में जब आप लॉग इन करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर अभी इस कोर्स में कुछ नहीं, मैंने एक ऐसे डमी क्रिएट किया हुआ है, और यहाँ पर आप अपना फोटोग्राफ्स लगा सकते हैं। जिनको सर्टिफिकेट, जिस कोर्सेज में सर्टिफिकेट की जरूरत होगी उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको ऐसे सर्टिफिकेट की यहाँ पे बहुत जरूरत है नहीं। कोर्स जो है, जो भी कोर्स आप परचेज किए होते हैं वो आपको यहाँ पे आ जाएगा। आने वाले टाइम में जो लोग भी लेंगे उनका यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में जावा 11th क्लास के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जितने भी टेस्ट लेंगे, जैसे हम लोग क्या करेंगे, वीकली आप पे टेस्ट लेंगे आपके उस पे, तो आपका पूरा का पूरा क्विज जो है आपको इसी में अंदर यहीं पे मिलेगा। विश लिस्ट में वो कोर्सेज होते हैं जो कि आपको पढ़ने हैं बट अभी नहीं लेना, बाद में कभी लेना, तो उस तरीके की चीजें भी इसमें है। अभी मैं एक बार लॉग आउट करता हूँ। लॉग आउट करने के बाद हम आपको मेन फ्रंट पोर्टल पे जाते हैं। इस पोर्टल का जो आपका यूआरएल है, वो यूआरएल है आपका ihnc.in। ये देखिए, ये मेन हमारा वेबसाइट है जहाँ पे आपको ये कोर्स अवेलेबल मिलेगा, और ये स्पेशली कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोर्सेज है। यहाँ पे आपको जो आप आईएससी बोर्ड के जो लोग हैं वो उनका भी है, प्लस हम लोग सीबीएसई बोर्ड के भी यहाँ पे पाइथन यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा जो हम इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस की बात कर रहे थे, ये कंप्यूटर इंडस्ट्री में जब आप आते हैं तो आगे चल के आप जब इंजीनियरिंग क्वालिफाई करेंगे या इंजीनियरिंग के जब 3rd 4th ईयर पे होते हैं, तो उस समय फिर आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। आपको कैंपस वगैरह में कैंपस से निकलने के या कैंपस होने वाला होता है तब करते हैं आप। तो इस तरीके के टेक्नोलॉजीज भी यहाँ पे है, और भी कोर्सेज आने वाले टाइम में यहाँ पर आएगा। तो मतलब ये है आपका पोर्टल है जहाँ पर आना है, और आपका कोर्स ये है कंप्यूटर साइंस विद जावा आईएससी बोर्ड क्लास 11। आपको इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको आपका पूरा सिलेबस मिल जाएगा। आपको देखना है कि आपको क्या पढ़ना है, आपको उसमें आपको बेसिक डिटेल जो भी है, आपको सेक्शन 1 में क्या पढ़ना है। एक मिनट, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। आपको ये सेक्शन 1 में आपको यहाँ से स्टार्ट किया गया क्या क्या आपकी चीजें हैं। इस कोर्स को करने का रिक्वायरमेंट क्या है? इस कोर्स को करने का सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है कि आपके पास लैपटॉप, आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए, टैबलेट, मोबाइल, और साथ में इंटरनेट कनेक्शन, जिससे कि आपके पास ये जो लाइव क्लास जा रहा है वो आप उसको देख पाए या सुन पाए। इसके अलावा मिलेगा क्या यहाँ पे आपको, इंटरेक्टिव ऑडियो वीडियो क्लासेस, जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं, आमने सामने है। आपको कोई भी डाउट है आप हमारे से पूछ सकते हैं, और हम आपको चीजें बताएंगे। इवन प्रैक्टिकल जो होगा वो भी हम आपको करके दिखाएंगे, तो आपके स्क्रीन पे वो प्रैक्टिकल दिखेगा। हम ये भी फैसिलिटी आने वाले टाइम में, अभी तो घर से निकल नहीं सकते, बट आने वाले टाइम में अगर मौका मिला तो हम आपके लिए लैब भी अरेंज करेंगे, जहाँ पर आप आके आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप अपने कंप्यूटर के जो है प्रैक्टिकल जो होगा, जो भी प्रोग्रामिंग का प्रैक्टिस है जो आपको बताया सिखाया जाएगा इस दौरान में, अभी उसको आप आके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आपको मिलेगा रिकॉर्डेड वीडियो, जो हम पढ़ाएंगे, जो भी अभी हम बातें कर रहे हैं, जो हम लोग आपस में जो यहाँ पे डिस्कशन करेंगे या जो हम आपको बता रहे होंगे, सिखा रहे होंगे, वो पूरा का पूरा क्लास आपको रिकॉर्डेड इस पोर्टल के ऊपर रहेगा। आप कभी भी आके, आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन है, आपको लग रहा है कि सर ने कुछ बताया था मैं भूल गया, मुझे दोबारा से देखना है, तो वो उसका पूरा का पूरा क्लास आपको रिकॉर्डेड यहाँ पर अवेलेबल मिलेगा, जिसको कभी भी आप
अभी से लेकर आपका जो जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक के लिए ये अवेलेबल रहेगा यहाँ पे। और आप उसको जब भी कभी आपको जरूरत समझ में आएगा, जब भी आपको रिवीजन करना है, जब भी आपको सीखना है, जब भी कोई डाउट होता है, आप वहां पर जाके उसको आप सीख सकते हैं, उसको देख सकते हैं वहां पे। दूसरा, आपको जो भी सिखाया जाएगा आपने कितना सीखा उसका टेस्ट होना बहुत जरूरी है। ये हमारे जब भी हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उसका एक पार्ट होता है कि हम जो पढ़ रहे हैं उसको एवेल्युएट करना बहुत जरूरी होता है कि आप कितना चीज सीखे। तो ये चीज हम आपको यहाँ पर आपका टेस्ट यहीं पे अवेलेबल होगा। आप जो वीकेंड में सैटरडे हम लोग फिक्स रखेंगे, हर सैटरडे के आपको टेस्ट जो है यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। आप कभी भी जाके आप टेस्ट देके उसको आप कंप्लीट कर सकते हो और उसी समय आपको रिजल्ट भी आ जाएगा। आप जो है वहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये तमाम तरीके की चीजें हैं। टारगेट ऑडियंस इसमें आप ही का कोर्स है, आईएससी बोर्ड के जो 11th क्लास के जो स्टूडेंट है उनके लिए है। तो ये कोर्स के बारे में कुछ बेसिक डिटेल है। आपका सेक्शन 1 में आपका बेसिक कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इसमें आपको नंबर्स के बारे में पढ़ने हैं और प्रोपोजिशनल लॉजिक हार्डवेयर और इम्प्लीमेंटेशन एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन। इसमें तमाम तरीके के गेट्स होते हैं, आपको एंड गेट है और गेट है, तो ये लॉजिकल गेट्स होते हैं। इस गेट्स के बारे में आप पढ़ेंगे और नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें जैसे कंप्यूटर के अंदर जो नंबर सिस्टम हम लोग ज्यादातर यूज कर रहे होते हैं वो बाइनरी नंबर सिस्टम है। तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम है या ऑक्टल नंबर सिस्टम है या डिजिटल नंबर, आपको डेसिमल नंबर सिस्टम है या हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। तो ये जो नंबर सिस्टम्स है इनका क्या एप्लीकेशन है, इनको हम आपस में इसका कन्वर्जन कैसे कर पाएंगे, क्योंकि हम तो डेसिमल नंबर सिस्टम को ज्यादातर यूज करते हैं हम लोग। तो इसमें जो बाइनरी में कैसे अगर कोई एक नंबर जैसे लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे 999 लिखा हुआ है, इसका बाइनरी वैल्यू क्या होगा, अगर मेरे दिमाग में ये आता है कि हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, तो वो तमाम तरीके के जो उससे नंबर से रिलेटेड जो चीजें वो हम सीखेंगे। सेक्शन बी में जब आते हैं तो आपको प्रोग्रामिंग से रिलेटेड चीजें, हम यहाँ पे जावा के जो बेसिक्स आपको उप्स कॉन्सेप्ट से लेकर आपके जो भी यहाँ पर जितने भी चैप्टर्स यहाँ पे है, इवन एरे स्ट्रिंग तक यहाँ पर दिया हुआ है, बाकी जो इधर है, तो ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। इवन आपको यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन है कि आपको प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स होते हैं, आपका और भी कैसे प्लान करना, तो ये पूरा डिटेल यहाँ पर है। अगर आपको कभी अपने सिलेबस से रिलेटेड चीजें देखनी है तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप आके यहाँ पर कभी भी आप देख सकते हैं। आपके कोर्स में क्या क्या है ये चैप्टर वाइज जो आपको नंबर है, जैसे आप पढ़ेंगे, आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, तो नंबर्स या एनकोडिंग या जो भी चीजें यहाँ पर आ रहा है वो आपको एक एक करके इसका रिकॉर्डेड वीडियो यहाँ पर अवेलेबल रहेगा। आप एक एक चैप्टर कंप्लीट करते जाएंगे, लेकिन ये बाहर से नहीं मिलेगा, ये जो लोग लॉग इन किए रहेंगे उनका वहां से आपको मिलेगा और आप एक एक करके पढ़ाई कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा कोर्स लाइव क्लास हो सकता है आपको 2 से 3 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा, लेकिन आपका जो रिकॉर्डेड कोर्स है, जो अभी लाइव के दौरान जो हम लोग पढ़ने के दौरान जो चीजें सीखेंगे वो पूरा का पूरा रिकॉर्डेड आपके लॉगिन में वो अवेलेबल रहेगा, तब तक अवेलेबल रहेगा जब तक कि आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो ये सारा बेसिक इंफॉर्मेशन है। मान के चलते एक हम लोगों ने अप्रॉक्स कैलकुलेशन हमारा है कि इसमें आपका 60 आवर्स का मतलब आप मान के चलिए कि 1 घंटे के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं, तो 3 महीने का ये कोर्स होगा। और तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, जो आप यूजर आईडी पहली बार अगर कोई रजिस्टर्ड नहीं है तो रजिस्टर्ड नाउ पे जाके आप रजिस्टर करेंगे और आपको जिसको होगा वो परचेस करना होगा वो परचेस कर लेंगे। तो एक मैं आपको आईडी यहाँ पे बताता हूँ, अगर आप रजिस्टर करने के बाद अगर कोई आईडी मैंने ऐसे डमी बनाया है तो इससे हम लॉगिन करके आपको दिखाते हैं, जहाँ पर आपको सारा कोर्स अवेलेबल मिलेगा। अभी कुछ नहीं है, जस्ट आपको यहाँ पे लॉगिन नेम अपना देना, अपना पासवर्ड देना जो आप क्रिएट करके रखेंगे और लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद एक स्टूडेंट का, हर एक स्टूडेंट का अलग डैशबोर्ड होगा और आप जो वो चैप्टर वो लेसन जो आपको मिलेगा, अभी आप देखिए वैसे ही आ गया, जैसे आपको लग रहा होगा कि जो चीज़ आप देख रहे थे बाहर वही है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रोफाइल बटन है, प्रोफाइल पे क्लिक करिए। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पूरा का पूरा स्टूडेंट डैशबोर्ड आ जाएगा। आप लोगों को दिख रहा है? हेलो, यस सर। दिख रहा है? आप समझ आ रही है सबको? तो ये हम बेसिक आपको बता रहे हैं कहाँ से आप पढ़ पाएंगे, ये जरूरी है क्योंकि आने वाले टाइम में आपको यहीं पे वो कोर्स मिलेगा, तो ये इसका ट्रेनिंग होना जरूरी था। तो आपको यहाँ पर जब आप कोर्सेज में आएंगे, आप देखिए एनरोल्ड कोर्सेज, जो अभी यहाँ पर कुछ नहीं है, जीरो है, क्योंकि कोई भी कोर्स हमने लिया नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे एनरोल्ड 0 बता रहा है, एक्टिव कोर्सेज 0 बता रहा है, कंप्लीटेड 0 बता रहा है।
तो आप यहाँ पे इस पूरे कोर्स पे आप जब आपके पास कोई कोर्स आएगा तो यहाँ पे एनरोल्ड में 1 शो करेगा और उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने खुल जाएगा। उसी तरीके के क्विजेज में जाएंगे तो आपको जो क्विज जब भी वीकली हम लोग टेस्ट करेंगे या क्विज आपका आएगा तो वो आपको वहाँ पे अवेलेबल रहेगा। और आपको यहाँ पे अभी कुछ नहीं है तो यहाँ पे नहीं आ रहा। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था। अभी हम लोग चलेंगे कोर्स के ऊपर। इसमें कोई किसी को डाउट है? आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। ये आपका पोर्टल का आईडी है ihnc.in। इस पे आप आएंगे, इस पे क्लिक करने के बाद आपका ये पूरा का पूरा ओपन हो जाएगा। अगर आप IHNC के बारे में जानना चाहते हैं, ये 2007 में इस्टेब्लिश हुआ था, 24 अप्रैल 2007 में। इसका हेड ऑफिस वाराणसी में ही है। ये आज के डेट में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि आपको एजुकेशन के साथ साथ और भी कई तरीके के काम करती है। तो ये चीज़ें हैं। आप यहाँ पर हम लोग कंप्यूटर इस फील्ड में बहुत दिन से है, बहुत दिन से मेरा खुद का अपना जो पढ़ाने का वो है। मैं 98 से कंप्यूटर जो है इंडस्ट्री में इसमें मैं पढ़ाता रहा हूँ, इंडस्ट्री में काम करता रहूँ। तो आपके साथ हम लोग आपको सिखाने के लिए पूरा भरपूर प्रयास करेंगे कि हम लोग आप अच्छे से सीखें और आपको गाइड भी करेंगे कि आप अगर कोई आप में से कोई अगर कंप्यूटर साइंस लेता है तो उसको आगे चल के कैसे कौन से किस तरीके से उसको तैयारी करनी चाहिए जिससे जाके वो इंडस्ट्री में एक बेहतर अपना जगह बना सकता है। तो अभी हम आपको दूसरा स्लाइड आपके सामने शेयर करेंगे जो आपके कोर्स से होगा, जो हम नंबर सिस्टम आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो नंबर सिस्टम को हम लोग यहाँ पे आज सीखेंगे। शुरुआत करें? हेलो, यस सर। आप लोग तैयार है? यस सर। यस सर। आप में से कितने लोगों को नंबर सिस्टम पहले से आता है? नंबर सिस्टम तो मैथ में भी पढ़ा होगा ना आपने कुछ। आपके सामने आया नंबर सिस्टम का स्क्रीन आया? हेलो, नो सर। अभी कुछ नहीं आ रहा आपके सामने? एक मिनट, सर लॉगिन वाला पोर्टल है कोई भी? एक मिनट आपके सामने आ रहा है, अभी आएगा। अभी आ रहा है? डेटा रिप्रेजेंटेशन ये आया आपके सामने? यस सर। ठीक है, तो हम लोग अब इसकी शुरुआत करेंगे। यहाँ पे आपका जो सिलेबस है उसकी एक एक करके शुरुआत करेंगे। डेटा रिप्रेजेंटेशन में आप क्या पढ़ने वाले हैं? आपका जो ये चैप्टर कंप्लीट होगा डेटा रिप्रेजेंटेशन, तो इसमें हम सीखेंगे बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स के बारे में सीखेंगे। और साथ में सीखेंगे कि ये जो अलग अलग नंबर सिस्टम है इनका अगर कोई डेसिमल नंबर है, जैसे मान लो कि आपका 25 एक डेसिमल नंबर है और उसको हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है या बाइनरी में चेंज करना है, या बाइनरी इक्विवेलेंट उसका क्या होगा, या डेसिमल का ऑक्टल इक्विवेलेंट क्या होगा, या डेसिमल का हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा, तो वो चीज़ हम कैसे कन्वर्जन कर पाएंगे एक दूसरे से। हेक्साडेसिमल नंबर को हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या ऑक्टल में कैसे करेंगे, या डेसिमल में कैसे करेंगे। उसी तरीके से अगर कोई एक डेसिमल नंबर है उसको हम बाइनरी, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल में हम कन्वर्जन उसका कैसे करेंगे। तो ये तमाम तरीके ऐसी चीज़ें हम सीखेंगे। साथ में हम सीखेंगे कि जो इंटरनल स्टोरेज का जो हम डेटा रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है। देखिए, डेटा मतलब जो हम कुछ भी कोई भी इंफॉर्मेशन हम स्टोर कर रहे होंगे, हम कहीं पर भी जाते हैं। अगर आज के डेट में अगर ये नंबर्स की बात कर रहे हैं, डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए अगर हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो नंबर्स की बात क्यों आ रही है, क्यों हम नंबर्स की बात करते हैं। आप एक बार सपोज करिए, आप मार्केट में कोई चीज़ परचेज करने के लिए जाते हैं, कोई सामान लेने के लिए जाते हैं आप, और आपको बोला जाता है कि आप जो है, अगर मान लो सब्जी लेने आप जाते हो और आपको आलू ले आना है और भी कुछ और चीज़ें वैसे लेके आनी है, आपको बोल दिया गया कि बस आप ये लेके आओ, तो आपके दिमाग में जो सबसे पहला चीज़ आएगा वो आपको आपके दिमाग में आएगा कि वो क्वांटिटी क्या होगा, हम आलू लाएंगे तो कितना लाएंगे। अगर कोई और दूसरा चीज़ हम लाने जा रहे हैं तो वो हम कितना लेकर आएंगे, वो नंबर्स आपके दिमाग में आएगा। और उस नंबर जब तक नहीं रहेगा, आप दुकान वाले से बोलेंगे कि आप हमारे को ये पर्टिकुलर सामान दे दीजिए, तो वो आपको कितना देगा, वो भी आपसे पूछेगा कि आपको कितना चाहिए, है ना। तो इस तरीके की चीज़ों की नंबर्स की जरूरत हमें हर वक्त होती है। तो यहाँ पर जो हम कंप्यूटर में बात कर रहे होते हैं, पूरा का पूरा डेटा, हम कुछ भी लिख रहे होते हैं, हमारे सामने जो कंप्यूटर पे ही आप ये पढ़ाई कर रहे हैं, और जो आपके सामने ये पूरा स्लाइड आपके सामने है, ये स्टोर है। और ये स्टोर है अगर कंप्यूटर के सिस्टम में,
तो वहां पर ये नंबर के फॉर्म में ही स्टोर है। और बाइनरी जो नंबर्स है जिसको 0101 में हम लोग डिनोट कर रहे होते हैं, हम आगे चल के इसमें बताएंगे भी कि आपको हम बाइनरी ही क्यों यूज करते हैं। अगर हम एक अपने डेली लाइफ में अगर हम डेसिमल नंबर्स को यूज कर रहे हैं तो क्यों नहीं हम इसका इस्तेमाल जो है कंप्यूटर वाले जो लैंग्वेज में भी हम वहां पर भी कंप्यूटर में भी हम डेसिमल नंबर सिस्टम का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, हम वहाँ पे बाइनरी का इस्तेमाल क्यों करते हैं। आप में से किसी को मालूम है कि ऐसा बाइनरी का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? कोई बताएगा? आप में से कोई बताएगा कि हम जो कंप्यूटर में आपको मालूम है कि आप बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज करते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं? हम जब कॉमन लाइफ में जो हम डेसिमल नंबर्स का यूज करते हैं ज्यादातर, तो हम बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज कंप्यूटर में क्यों करते हैं? कोई बताएगा? नहीं? चलिए हम लोग आगे पढ़ेंगे इसमें। कंप्यूटर को बाइनरी नंबर सिस्टम ही समझ में आता है। पार्डन? उसको बाइनरी नंबर समझ में आता है, ऐसा बोल रहे हैं आप? Yes. ओके, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कंप्यूटर को का जो आर्किटेक्चर है वो हमने बाइनरी नंबर सिस्टम के हिसाब से बनाया है, लेकिन वो हमने बनाया ना। अच्छा एक बात बताओ, कंप्यूटर क्या है ये कौन बताएगा? कोई बताएगा कंप्यूटर क्या है? कोई नहीं बताएगा? मैं आपको कंप्यूटर से रिलेटेड आपको एक चीज बता, देखिए आपको अगर कोई चीज सीखना है तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी ये है कि आप उसको पहले समझिए वो कौन है। क्योंकि अगर आपको ज्यादातर लोगों को कंप्यूटर को लगता है कि अरे यार ये एक बहुत अजूबा कोई डिवाइस, कोई एक मशीन है ऐसा, और बहुत लोगों को डर लगता है। जब आपको किसी चीज से डर लगेगा ना, जब आप उसके बारे में बहुत अच्छे से नहीं जान रहे होंगे, तो आप जो है उससे फेमिलियर नहीं होंगे, उसके साथ आप अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। आपके क्लास में कोई एक नया स्टूडेंट आता है और आप उसके बारे में उसके मेरिट डिमेरिट्स आप नहीं जानते, जब आप उस चीज को नहीं जान रहे होते हैं तो आप उससे उतना सही से फेमिलियर नहीं हो पाते। तो अगर आप किसी के बारे में जानते हैं तो आप उसके बहुत क्लोज होते हैं, उसके मेरिट डिमेरिट सब जानते हैं, तो आप उसके साथ बहुत जो है एक इनफॉर्मल वे में आप उसके साथ जो है आप ट्रीट कर सकते हैं, उससे बातें कर सकते हैं, उसके साथ जो है आप उसके बहुत करीब आ सकते हैं, उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर क्या है, आपको कंप्यूटर अगर आप इसको नहीं समझते कि ये क्या है तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, आप उसमें काम नहीं कर पाएंगे। उसके साथ जो आपकी जो प्रोग्रामिंग करनी है, कैसे करनी है, वो कैसे काम करता है, ये कुछ भी चीजें जो है आप ढंग से नहीं कर पाएंगे। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ इसके बारे में, कंप्यूटर के बारे में, जो थोड़ा सा फनी है, आपको अच्छा लगेगा, आप एक बार समझ पाएंगे। देखिए एक बार हम जो कंप्यूटर की तुलना करते हैं ना, वो बेवकूफ नौकर से करते हैं। आपने उसकी कहानी सुनी है बेवकूफ नौकर की? किसी ने सुना है? ये कहानी मैं आपको सुनाता हूँ क्या है। बेवकूफ नौकर जो है एक बेवकूफ नौकर होता है, वो पानी लेकर अपने बॉस के पास आता है और ट्रे में वो 2 गिलास लेकर वो पानी लेकर आ रहा होता है। वो किसी तरीके से उससे एक गिलास जो है उसका गिर जाता है और वो टूट जाता है। तो जो मालिक है उसका वो बोलता है कि गुस्सा होता है और पूछता है कि बताओ ये ग्लास कैसे टूट गया। तो वो क्या करता है, वो उस ग्लास को गिराकर उसी तरीके से दूसरे ग्लास को भी गिराकर और तोड़कर दिखाता है कि ये ऐसे टूट गया। नॉर्मल लाइफ में हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे होते। कंप्यूटर वही है, कंप्यूटर को हम जो कुछ भी बोलते हैं वो बिना अपना कुछ दिमाग लगाए वो क्या करता है, वो सेम काम को बार बार रिपीट करता है और शायद इसीलिए वो एक्यूरेट करता है। हम इंसान हैं, हमने कंप्यूटर को बनाया, हम लोग ये मशीनें बनाते हैं, बट हमसे गलतियां होने के चांसेस होते हैं क्योंकि हम अपना दिमाग लगाते हैं। हम वो सेम चीज को बार बार रिपीट नहीं करते, उसमें हम कुछ ना कुछ और नया करने की कोशिश करते हैं और उसमें गलतियां होती है। बट आपका कंप्यूटर जो है वो उतना ही करता है जितना आप उसको बोलते हैं। ठीक है? तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो आगे चल के हम इसके बारे में एक एक करके इसको जानेंगे, बहुत अच्छे से जानेंगे। और इसके बारे में फिर अगर आप अच्छे से जान रहे होंगे कि ये जस्ट एक मशीन है और इसको जो भी हम सिखाएंगे, जितना सिखाएंगे उतना ही करेगा। जब आपको ये मालूम रहेगा आपको,
और कैसे हम इसको सिखा सकते हैं, कैसे जो हम इंस्ट्रक्शन इनको दे सकते हैं, कहाँ पर हम वो इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर सकते हैं, ये तमाम तरीके की ऐसी चीजें हैं जो कि आपको कंप्यूटर पे सीखना होता है। तो इसमें आपको कुछ यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है, जैसे एस की कैरेक्टर्स के बारे में लिखा हुआ है ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसी तरीके से और भी अलग अलग ये कोड है, कहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। हम लोग जो कीबोर्ड में जो टाइप करते हैं, अगर हम A टाइप करते हैं या हम कोई नंबर टाइप करते हैं या कोई सिंबल टाइप करते हैं, ये हमारे कीबोर्ड से जो कोड जनरेट होता है वो ASCII कोड ही होता है। ठीक है, तो ये कोड जो है जब भी आप A प्रेस करेंगे तो उससे 7 डिजिट का आपको एक कोड जनरेट होगा, और वो कोड जो होता है वो कंप्यूटर को जाता है। कंप्यूटर को नहीं मालूम कि आप A लिख रहे हैं या S लिख रहे हैं, या उसी कीबोर्ड के ऊपर आप बहुत बार जो है अगर कोई दूसरा फॉन्ट इंस्टॉल कर लेते तो आप हिंदी में आप वहाँ पे A की जगह पे कुछ और लिखा रहता है, आप अगर हिंदी वाले फॉन्ट सेलेक्ट करते तो कुछ और लिख के आ जाता है। तो इस तरीके का जो चीज है वो आपको इसमें बताया गया है, उससे एक कोड जनरेट होता है ASCII से, और ये हम इस्तेमाल करते हैं तमाम तरीके के कैरेक्टर जो हम कीबोर्ड से टाइप कर रहे होते हैं उनके लिए वहां पर इस्तेमाल होता है। तो ये चीजें जो है आप जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो इन सारी चीजों के बारे में आप सीखेंगे। अब अगर हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे होते, जब हम डेटा के बारे में हम लोग अभी बात कर रहे थे, तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन अगर रखना है, अगर आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, उस डेटा को कंप्यूटर में देना होगा। अगर मान लीजिए हमें प्लस करना है, सिंपल 2 + 2 करना है, तो हमें वो 2 और जो दूसरा 2 + 2 ये जो एक सिंबल है वो एक इंस्ट्रक्शन, दो नंबर है हमारे पास, 2 + 2 है। अगर मैं आपको एक बार लिख के दिखाता हूँ कि अगर हमें ये 2 + 2 करना है, ठीक है, तो ये हमारे पास दो नंबर है, इस नंबर को, ये हमारा डेटा है, इस डेटा को हमें क्या करना होगा, अपने सिस्टम पे इसको पहले तो फीड करना पड़ेगा, ये हमारे सिस्टम के अंदर जाना चाहिए, कंप्यूटर के अंदर। सिस्टम कहने का मतलब कंप्यूटर में हम इसको देंगे, और साथ में जो ये प्लस है ये हमारा इंस्ट्रक्शन है, करना क्या है, आपको ऐड कर रहा है। तो इस तरीके का डेटा ये हम जब कंप्यूटर में देंगे तभी वो काम कर पाएगा। और जितने भी डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं जहां पर हम डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, उसको हम अलग अलग तरह के डिजिट्स में, जो हम डिजिट्स आप समझ रहे होंगे, डिजिट्स क्या होता है, जैसे अभी हमने यहाँ पे 1 लिखा, ये एक डिजिट है, 2 लिखा, ये एक डिजिट है, 3 लिखा, ये एक डिजिट है, 4 लिखा, ये डिजिट है। तो ये अलग अलग जो है हम इस तरीके के जो नंबर्स लिख रहे होते हैं, ये अलग अलग जो है ये डिजिट है अलग अलग। ठीक है, अगर हम बाइनरी में लिख रहे होंगे तो बाइनरी में सिर्फ दो ही हमारे पास डिजिट होता है, एक 1 एक 0। बस अगर कोई भी नंबर हमको लिखना है तो हम 0 और 01 के फॉर्म में ही लिख सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई तीसरा सिंबल नहीं होता है इसको लिखने के लिए। जैसे आप डेसिमल में लिख रहे होंगे तो आपके पास 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये टोटल 10 डिजिट्स होते हैं वो आपके पास, और उससे आपका डेसिमल नंबर सिस्टम बना होता है। बट बाइनरी के लिए आपके पास सिर्फ दो ही डिजिट होता है। आपको उसमें क्या होता है, एक या तो आपके पास 0 होगा या आपके पास 1 होगा, तो या तो ये आपका 0 है या 1 है। ठीक है, तो आप इस तरीके से जो है आपका नंबर, आप बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम ऑक्टल की बात करेंगे, वहां पे आपको 0 से लेकर 7 तक के नंबर्स होते हैं। उसमें अगर हमको कुछ भी लिखना है, जैसे आपको क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक का हमारा जो है डेसिमल नंबर सिस्टम में ये डिजिट्स होते हैं, हमको अगर कुछ भी और अलग से नंबर लिखना है 0 to 9 के अलावा, अगर आपको कुछ और लिखना है, आपको लिखना है 125, तो हम क्या कर रहे होते हैं, जो ये हमारे पास 10 डिजिट्स होते हैं, इस 10 डिजिट्स में से ही कोई ना कोई हम सिंबल, ये जो 10 डिजिट्स है, इसी में से किसी ना किसी का इस्तेमाल करके हम अगला जो नंबर लिख रहे होते हैं। तो ये है, आप यहाँ पर डिजिट्स के बारे में हमने आपको बताया। आगे चल के और देखते हैं कि क्या है। कहते हैं ईच नंबर सिस्टम हैज अ बेस आल्सो कॉल्ड रेडिक्स। आप किसी भी नंबर सिस्टम की अगर बात करेंगे तो उसमें एक बेस होता है। जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करेंगे तो उसका जो बेस है वो 10 है। अगर हम बाइनरी की बात कर रहे होंगे तो उसका बेस 2 है। अगर हम ऑक्टल की बात कर रहे होंगे तो आपका बेस 8 है।
और अगर हेक्साडेसिमल की बात कर रहे होंगे तो उसका बेस जो है आपका 16 है। मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, अभी आप इसको ध्यान से सिर्फ समझिए, आप कुछ भी लिखने का कोशिश मत करिए, सिर्फ समझने का कोशिश करिए, क्योंकि ये जो आपके सामने जो स्लाइड दिख रहा है ये आपको पीडीएफ के फॉर्म में आपके लॉगिन में अवेलेबल रहेगा, और पूरा का पूरा ये एक तरीके से आपके नोट्स के फॉर्म में आपके पास रहेगा, आप जब चाहेंगे तब आप इसको देख सकते हैं। तो अभी आप लिखने के बारे में आप मत सोचिएगा, आप सिर्फ समझने के लिए कोशिश करिए कि ये क्या चीज है और कैसे ये काम होता है, कैसे जो भी चीजें हैं। हम आपको सारा का सारा जो चीज है आपको रिकॉर्डेड भी देंगे, और साथ में अगर जो इस तरीके के जो स्लाइड्स हैं वो हम आपको नोट्स के फॉर्म में भी आपको अवेलेबल कराएंगे। तो आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझने की जरूरत है। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है आप बीच में आप पूछ सकते हैं, पूछिए जरूर। अगर आपको किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो आप रोक के पूछिए जरूर। तो हम इतने तरीके के नंबर सिस्टम के बारे में बात हम लोग करेंगे यहाँ पे। एक सबसे पहला जो है डेसिमल नंबर सिस्टम जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, और इसका बेस 10 क्यों है, क्योंकि इसमें 0 1 2 3 4 0 से लेकर आपके 9 तक के टोटल 10 डिजिट्स है। जिस नंबर सिस्टम में जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे उसका बेस उसी पे डिसाइड होता है, और उस बेस को हम लोग रेडिक्स पे बोलते हैं। बाइनरी की अगर बात करेंगे यहाँ पर बेस 2 है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 नंबर है, वो 0 है या 1 है। अगर हम ऑक्टल की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका नंबर जो सिंबल्स होते हैं वो बिल्कुल डेसिमल की तरीके से है, लेकिन उसमें सिर्फ 0 to 7 तक के नंबर्स है। ठीक है, तो ये इतना ही नंबर यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। तो ऑक्टल में अगर हमें कुछ लिखना होगा तो ये 8 जैसा सिंबल उसमें कुछ नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा वो हम लोग आगे चल के 8 को हम ऑक्टल में कैसे लिखेंगे वो हम लोग एक देख सकते हैं वहाँ पे। हेक्साडेसिमल में बजाते हैं तो हमारे पास जो डेसिमल के जितने भी नंबर्स है, जैसे 0 to 9 टोटल 10 डिजिट्स हमारे पास वहां पर होगा, 0 to 9 होगा, और साथ में क्या होगा आपके पास होगा A, आपके पास होगा B, C, D, E और F। टेन जो A है वो इक्विवेलेंट है 10 के, B इक्विवेलेंट है 11 के, C इक्विवेलेंट है 12 के, D इक्विवेलेंट है 13 के, और E 14, और वैसे ही आपका F जो है वो 15 के इक्विवेलेंट है। तो यहाँ तक आपको किसी को दिक्कत है, कोई किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे? नो सर। ओके, नो देखिए ये क्या है, व्हाट ये मिस्टर हैकर कौन है? Sorry, sir, by mistake. देखिए व्हाट आर दीज वेरिंग बेसिस। अगर हम बात करते हैं कि जो भी जो हमने अभी आपको बताया कि अगर हम किसी नंबर सिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये जो नंबर सिस्टम हमारा है, अगर हम उसके बेस की बात कर रहे होंगे तो डेसिमल है जिसमें 0 to 9 टोटल 10 डिजिट्स है, इसलिए उसका बेस 10 है। आपको बताया कि जो बाइनरी है उसमें बाइनरी में क्योंकि दो जो है आपके डिजिट्स है, इसलिए उसका बेस 2 है, और ऑक्टल में 0 से लेकर 7 तक के टोटल 8 डिजिट्स होते हैं, इसलिए उसका बेस 8 है, और हेक्साडेसिमल में 0 से लेकर 9 तक टोटल 10 डिजिट्स है, और ABCDEF ये टोटल जो आपके 16 डिजिट्स होते हैं, इसलिए उसका बेस 16 होता है।
अगला जो हम आपको बता रहे थे वो यही है। आप अगर देखेंगे इस पे बाइनरी के बेस 2 होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें हम सिंबल्स जो है हम इसमें ये सिंबल यूज कर रहे होते हैं। ऑक्टल के केस में हमारा जो सिंबल्स जो हम यूज कर रहे होते हैं वो 0 से लेके 7 तक के सिंबल्स यूज कर रहे थे। डेसिमल की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर इसमें हम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारे सिंबल्स यूज करते हैं। और जो हमने आपको बताया हेक्साडेसिमल में आप 0 से लेकर 9 तक के जो सिंबल्स है वो यूज करते हैं। और साथ में आप क्या यूज करते हैं? आप A B C D E और F, जहां पर A का वैल्यू 10 होता है, B का 11, C का 12, D का 13, E का 14 और F का 15। तो ये है, आप इनको यूज करते हैं आप। अगला है कि कैसे हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी को डेसिमल में। अगर कोई बाइनरी नंबर है, कोई बता सकता है? कोई एक बाइनरी नंबर कोई बताएगा? कोई बोलिए। 0101 0101। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पर कन्वर्ट करने का मेथड है। यहाँ पे मेथड टू कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल। सबसे पहले क्या कर रहा है कि स्टार्ट एट द राइट मोस्ट बिट। तो ये हमारा राइट मोस्ट बिट है और ये हमारा लेफ्ट मोस्ट बिट है। ठीक है, जो राइट मोस्ट है इसको हम लोग LSB भी बोलते हैं, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और जो ये राइट में है उसको हम लोग बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे जो सबसे राइट में है। क्या करते हैं हम यहाँ पे इसको चेंज करने के लिए क्या बोलते हैं? हम आपको शॉर्टकट मेथड भी बताएंगे। अभी हम एक नॉर्मल जो तरीका यहाँ पे लिखा हुआ है उसके हिसाब से बता रहे हैं। तो सबसे पहले के यहाँ पे 1 है, हमने ये डिजिट यहाँ पर लिया और क्या करना है? टेक दैट बिट एंड मल्टीप्लाई बाय 2 to the power n। ये 2 to the power n है ये। ठीक है, तो यहाँ पर n का वैल्यू क्या होगा? ये वेरी करेगा। कैसे वेरी करेगा? जो इसका प्लेस वैल्यू होता है, आप अगर कोई एक डेसिमल नंबर सिस्टम आपने प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पढ़ा होगा। आप अगर एक नंबर लेते हैं 785, तो ये यूनिट डिजिट पे है, ये टेंस पे है और ये 100 पे है। तो हर एक प्लेस का अपना हर एक नंबर का यहाँ पे जो डिजिट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं इसका अपना एक प्लेस वैल्यू है। ये यूनिट प्लेस पे है, ये टेंस प्लेस पे है, ये 100 वाले प्लेस पे है। उसी तरीके से बाइनरी में भी जो है उसका हर एक प्लेस का अपना वेट होता है या उसको एक उसका प्लेस का वैल्यू होता है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या होगा? ये 2 to the power n लिखेंगे। ये पहला वाला है, तो हम जब भी शुरू करेंगे वो 2 to the power 0 से शुरू करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम प्लस करेंगे। यहाँ पे क्या कर रहा है? वेर n इज द करंट पोजीशन बिगिनिंग एट 0। तो हमने ये 0 से स्टार्ट कर लिया। उसके बाद कहते हैं इंक्रीजिंग बाय 1। अब अगला यहाँ पे 0 है, इसको क्या करेंगे? 0 into 2 to the power n। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लेते हैं